हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारी लिंक अवेलेबल है, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो दोस्तों, यहां पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये है आपका लेक्चर नंबर 19। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे, पाठ योजना के निर्माण में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। यह आपके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट पाठ योजना के निर्माण में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला क्या कह रहा है कि शिक्षक जिस पाठ्य वस्तु का शिक्षण करने जा रहा है उसे पाठ्य वस्तु से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान की पूरी तरह से कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं कि जो हेडिंग डाल करके कि पाठ योजना बनाने में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहले में क्या लिखेंगे, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान को पूरी तरह से कर लेना। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, जिसमें आप डिटेल करके लिख देंगे कि जब भी एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को करने जाए पाठ योजना के अंतर्गत, तो उसे जो भी पाठ योजना बना रहा है उसमें जो भी शिक्षण कौशल का प्रयोग कर रहा है, जो भी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है, उसके क्या सैद्धांतिक नियम हैं और क्या व्यवहारिक ज्ञान है, उसके विषय में छात्र उन्हें सही से बताएगा अपनी पाठ योजना के माध्यम से, और वो उन सब सिद्धांतों को भी वो फॉलो करेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए नंबर 2 पॉइंट पे क्या कह रहा है कि शिक्षक को छात्रों की रुचि, रुझान और योग्यता, मनोविज्ञान, क्षमता, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि सावधानियों में शिक्षक को छात्रों की रुचि, रुझान और योग्यता का ध्यान रखना। तो इस तरह से आप पॉइंट बना सकते हैं, जिसमें आप डिटेल कर देंगे कि जो भी पाठ योजना के अंतर्गत शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो भी छात्र हैं उनकी रुचि किस में है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, और एक तरह से कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर छात्रों के लिए पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि शिक्षण कार्य प्रभावशाली बने। तो इन सब चीज़ों को आप और डिटेल करके लिख देंगे, तो जिससे आपके कॉपी भी अट्रैक्टिव लगेगी और साथ ही आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो भी बेहतर होगा। तो अब हम देखते हैं तीसरे पॉइंट पे क्या कर रहा है, शिक्षक को अपनी पाठ योजना निर्माण में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या पॉइंट डाल सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान, ये आप पॉइंट डाल सकते हैं और यहाँ पर आप ये चीज़ें डिटेल में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी 2-4 लाइन और एक्स्ट्रा लिख देंगे। अब हम देखते हैं नंबर 4 पॉइंट पे क्या कर रहा है, शिक्षक को पाठ योजना का निर्माण करने से पहले उपलब्ध सामग्री का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पॉइंट क्या बन रहा है कि उपलब्ध सामग्री का ध्यान रखना, ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप ये सारी डिटेलिंग कर देंगे कि किसी भी पाठ योजना का निर्माण करने से पहले शिक्षक को ये ध्यान रखना है कि जो भी पाठ्य वस्तु है उसमें कौन कौन से शिक्षण सामग्री का प्रयोग होगा, और जो शिक्षण सामग्री का प्रयोग होगा क्या वो शिक्षण सामग्री अवेलेबल है कि नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग ही शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाएगा। तो एक तरह से पाठ योजना तैयार करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में शिक्षक को पता लगा लेना चाहिए कि उसके पास जो भी शिक्षण सामग्री है वो अवेलेबल है विद्यालय में कि नहीं है। तो ये आपका 4 पॉइंट हो गया। अब हम देखें यहाँ पर आपका नंबर 5 पॉइंट क्या कह रहा है कि पाठ योजना बनाते समय प्रत्येक भाग के लिए समय का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, समय का निर्धारण किया जाना। तो दोस्तों, ये आपका 5वां पॉइंट हो जाएगा कि जो भी पाठ योजना शिक्षक के माध्यम से बनाई जा रही है उसके प्रत्येक पद में समय का निर्धारण होना चाहिए, जिससे कि सही समय पर और प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कार्य हो। क्योंकि जब पाठ यहाँ पर समय निर्धारण होगा तो जो समय होगा वो एक तरह से बर्बाद नहीं होगा। और दूसरी बात अगर हम कहें तो यहाँ पर शिक्षक
व्यर्थ की बातें नहीं करेगा, अनावश्यक बातें नहीं करेगा, बल्कि वो अपने शिक्षण कार्य पर फोकस करेगा, अपने पाठ्य योजना पे फोकस करेगा, अपने पाठ्य वस्तु पर फोकस करेगा, जिससे कि उसका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली बनेगा। क्लियर। यहाँ पर हम देखें नंबर 6 पॉइंट क्या कह रहा है कि शिक्षक को पाठ्य योजना निर्माण से पूर्व छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगा लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट क्या बन रहा है, छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगा लेना, ये आपका पॉइंट बन गया। अब इसके अंदर आप डिटेल कर दीजिए कि किसी भी पाठ्य योजना का निर्माण करने से पहले शिक्षक को अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगा लेना चाहिए, जिससे कि जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली बनेगा और साथ ही जिसमें जो समय है वो ज़्यादा व्यर्थ नहीं होगा, एक तरह से बेकार नहीं होगा, और शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली ढंग से कर पाएगा। ये सारी चीज़ें आप डिटेल कर देंगे। यहाँ पे 7वां पॉइंट क्या कह रहा है कि पाठ्य योजना बनाते समय पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकों और अन्य सामग्री का उचित प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों और अन्य सामग्री का उचित प्रयोग, ये आपका हेडिंग हो गया, इसके अंतर्गत आप लिख देंगे। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि जो आपका आंसर होगा वो और इम्प्रेसिव होगा। तो ये आपके 7 पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं आपका 8 पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर बस हमें, अब आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, तो आपको बस ये सोचना है कि हम किस तरह से अपने आंसर को लिखें कि हमारा जो आंसर वो इम्प्रेसिव हो, क्योंकि हमें अधिक से अधिक नंबर लाने हैं और साथ ही हमें दूसरों से अलग करना है। क्योंकि यूपीएससी तो सबके पास है, तो हम किस तरह से अलग करें कि हमारा जो आंसर है वो अलग भी दिखे और साथ ही प्रभावशाली, एक तरह से जो हमारा एग्जामिनर है उसको प्रभावित भी करे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलग करने के लिए इस तरह से पॉइंट बनाना या फिर उसको अंडरलाइन करना, ये सारे कार्य करने होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है वो सबसे टफ यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर आपको 70% मार्क्स, अब मुझे नहीं पता इधर की मार्क्स कैसे मिलते हैं, लेकिन मैं 2011 की बात बताऊं तो 2011 में मुझे 70% मार्क्स लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो मुझे पता है दोस्तों, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको डट करके अपने हैंड राइटिंग को और अच्छे से लिखना भी होगा और साथ ही अपने जो प्रस्तुति है उसको बहुत ही बेहतर ढंग से करनी होगी। तो दोस्तों इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए कि मुझे बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने, क्योंकि दोस्तों जब आपका कभी भी एक नंबर से कहीं भी आप पीछे होते हो ना तो आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए अभी से ही आप अपने एक एक नंबर के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए। मेरा तो यही मानना है कि आप अपना एक एक नंबर बचाइए और मेहनत से अपने अच्छे मार्क्स गेन करिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है पाठ योजना के पूर्व विद्यालय के समय एवं कालांश का पता लगा लेना चाहिए तथा उसी के अनुसार पाठ योजना बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पॉइंट बन रहा है विद्यालय के समय एवं कालांश का पता लगा लेना। तो दोस्तों इसी के आधार पर जो भी एक शिक्षक है अपने उत्तम पाठ योजना का निर्माण कर सकता है कि किस तरह से वो कितने समय में अपने छात्रों को सही ढंग से अधिगम करा लेगा, कितना समय उसकी कालांश के लिए मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब हम देखिए 9 पॉइंट पे आपका पाठ योजना में विविध प्रकार के प्रश्नों को समावेशित किया जाना चाहिए तथा आवश्यकता से अधिक पूर्णता लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पॉइंट बन रहा है विविध प्रकार के प्रश्नों को समावेशित किया जाना। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके जो छात्र होंगे उनके अंदर तर्क शक्ति का विकास होगा, उनके अंदर बौद्धिक शक्ति का विकास होगा, उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी होगा, क्योंकि वो अपने जो छात्र होते हैं, छात्र कहीं ना कहीं जो उनकी एज होती है वो उनकी एज विकास की एज होती है, उनकी वृद्धि की एज होती है। तो ऐसे कंडीशन में जब वो अपनी तार्किक शक्ति का प्रयोग करेंगे, बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो शारीरिक क्षमता जहाँ पे उन्हें क्रियात्मक चीज़ों का कार्य करना, वो क्रियात्मक चीज़ों का कार्य करेंगे। तो एक तरह से उनका सर्वांगीण विकास होगा। एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक वही है जो अपने छात्रों को रटने की बजाय समझने का प्रयत्न करने पर फोकस करे। तो दोस्तों यहाँ पर एक शिक्षक के लिए अगर हम देखें तो पाठ योजना का निर्माण करते समय विविध प्रकार के प्रश्नों का समावेश भी करना चाहिए, जिससे कि उसके छात्र जो हैं उनका सर्वांगीण विकास हो। क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से आप डिटेलिंग कर सकते हैं। अब हम देखें नंबर 10 पे।
पाठ योजना का निर्माण सामग्री के स्वभाव पर निर्भर करते हुए उसमें छात्रों के मूल्यांकन के लिए परीक्षण के तरीकों को भी निश्चित कर लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जब एक शिक्षक पाठ योजना का निर्माण करता है तो एक तरह से यहाँ पर जो भी सामग्री प्रयोग कर रहा है उसी सामग्री के अकॉर्डिंग ही, जो भी शिक्षण सामग्री प्रयोग कर रहा है उस सामग्री के अकॉर्डिंग ही उसे अपने छात्रों के मूल्यांकन के लिए भी परीक्षण के तरीकों का भी चयन कर लेना चाहिए, एक तरह से निश्चित कर लेना चाहिए कि उसे किस तरह से अपने छात्रों का मूल्यांकन करना है, लिखित वे में कि ऑब्जेक्टिव वे में कि वहाँ पे उन्हें क्रियात्मक ढंग से उनका मूल्यांकन करना है। तो एक तरह से ये शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाते समय सावधानियां बरतनी होती हैं कि वो किस तरह से अपने पाठ योजना का निर्माण करे कि जिससे कि उसका शिक्षण कार्य तो प्रभावशाली बने ही, साथ ही वहाँ पर छात्रों का जो अधिगम हो वो बेहतर हो, वो सही ढंग से हो, जिससे कि उनका व्यवहार परिवर्तन हो पाए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताया करिए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।